नहीं रख पा रहे हैं नवरात्रि के व्रत, बस कर लें इन चीजों का दान, मिलेगा पूरा फल। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व त्योहार के दिन कुछ न कुछ दान करने का विधान है। नवरात्रि में दान पुण्य को बेहद ही शुभ और लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपको मिले और आपके घर में सुख संपत्ति और प्रेम में वृद्धि होती रहे, तो आप नवरात्रि में इन चीजों का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये चीजें माता रानी को अति प्रिय हैं और इन्हें दान करने से मां प्रसन्न होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं और किन चीजों को दान करने से करना चाहिए परहेज। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। चैत्र नवरात्रि में करें इन चीजों का दान। नंबर 1, लाल चूड़ियां। नवरात्रि के दौरान 9 या अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियां दान करें। इसके अलावा अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ियां पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नंबर 2, नए कपड़े। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही घर में अगर कोई किसी रोग से परेशान है तो उन्हें भी रोगों से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो कन्याओं को लाल, गुलाबी या पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। ये रंग माता रानी को भी बहुत पसंद होता है। नंबर 3, इलायची। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कई मशक्कत के बाद भी प्रमोशन या नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो चैत्र नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 हरी इलायची को हरे रंग के कपड़े में बांध लें। इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। इससे नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलते हैं। नंबर 4, शुद्ध घी। नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। नंबर 5, श्रृंगार सामग्री। देवी माँ को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 6, केले। हिंदू धर्म में केले का दान करना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9 दिनों में केले का दान करना चाहिए। नवरात्रि में केले दान करने से घर में खुशहाली और बरकत भी बनी रहती है। नंबर 7, मिठाई। नवरात्रि में मिठाई का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नवरात्रि में मिठाई का दान पहले दिन से लेकर 9 दिनों तक किया जा सकता है। नंबर 8, पुस्तकें। किसी पढ़ने वाले बच्चे को किताबें दान करना चैत्र नवरात्रि के दौरान बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं किसी असहाय बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। नंबर 9, गुड़। नवरात्रि के समय गुड़ के दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 10, सोना या चांदी। नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान भी बहुत अहम माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोने या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी का दान करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये तो थी दान देने की बात। आइए अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। नवरात्रि में इन चीजों का दान ना करें। नंबर 1, लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए। ये दान अमंगलकारी माना जाता है। नंबर 2, कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता। नंबर 3, जौ से बनी चीजें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए।
मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।